जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न, सभी लगभग प्रश्न मिल गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कीजिएगा वीडियो को अंत में पता चलेगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि 1290 से 1320, ठीक है, 1320 तक किस वंश का शासनकाल था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खिलजी या खिलजी वंश, एक तुर्क अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था 1290 से और 1320 के बीच। लगभग 3 दशक तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा खिलजी ने दिल्ली के इलवारी राजवंश के अधीन कार्य किया था और मलिक फिरोज खिलजी राजवंश के संस्थापक थे, जो मूल रूप से इलवारी राजवंश के पतन के दिनों के दौरान कैकवेवड के द्वारा नियुक्ति अलिज ए मुमालिक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। इसके अलावा दोस्तों अगला है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पूछा गया था, न्यूनतम उम्र पूछा गया था दोस्तों। तो आपको बता दें कि न्यूनतम उम्र पूछा गया था, तो इसका तो आपका राइट आंसर 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका, ये आपका बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा भी राज्यपाल बनने की योग्यता है, पहला तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपको 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। इसके अलावा वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के दिन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर ना हो और वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये आपका दोस्तों राज्यसभा के सदस्य को बनने की योग्यताएं होती हैं। तो उम्र पूछा गया था, तो उम्र दोस्तों आपका 35 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का दोस्तों आपका सदस्य बनने के लिए उम्र आपका कितना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य बनने का उम्र दोस्तों आपका 25 साल होना चाहिए, ठीक है, और 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों 30 साल आपका ये कल के क्यूज में हमने कराया था, जो कि रात 9 बजे आपको मिलता है, उसको वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका वो पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो, ठीक है। तो ये आपका राज्यपाल बनने की योग्यताएं होती हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका जो गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव है का प्रारंभ हो चुका है। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी कारण हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म उत्सव जो कि बनाया जाता है। तो आपका क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, भाद्रपद, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा गया था और बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, ऐसा नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका था शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार 6-14 वर्ष के बच्चे के लिए कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। संविधान के 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 ईस्वी में हुआ था, 21A। इसमें दोस्तों बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को या बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना है। इस अधिकार को वैधानिक रूप से संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कोली नृत्य के संबंधित, कि कोली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें जो कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। ये नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है। तो आपका तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा और उनकी वेशभूषा और तौर तरीके से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया वॉलीबॉल पूछा गया था या बेसबॉल पूछा गया था, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वॉलीबॉल था कि बेसबॉल था। अभी हम सभी जो आपके टूर्नामेंट ये खेल है उस सभी खेलों का दोस्तों कितने टीम होते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो वॉलीबॉल बेसबॉल दोनों को करेंगे। पहले वॉलीबॉल को कर लेते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों में सहित से अधिक नहीं होते हैं, ठीक है। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन को ठीक पीछे और 6 टीम पीछे खड़े होते हैं। तो एक साइड में आपका 6 खिलाड़ी होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया था पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा बेसबॉल की। तो बेसबॉल में दोस्तों 2 टीम के बीच खेला जाने वाले खेले जो कि प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल पूछा हो गया तो एक साइड में 9 और आपका वॉलीबॉल में एक साइड में 6। तो एक साइड का पूछा गया था, किसी का भी पूछा गया हो आप लोग बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बैडमिंटन में देख लेते हैं। तो बैडमिंटन में सिंगल्स में 2 और डबल में 4। फुटबॉल में दोस्तों प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होता है, 2 टीम खेलता है, 11 खिलाड़ी का। खो खो में दोस्तों आपका 2 टीम खेलता है, कितने खिलाड़ी का, 9 खिलाड़ी का। इसके अलावा दोस्तों आपका नेटबॉल की बात करेंगे तो नेटबॉल में दोस्तों आपका प्रत्येक 7 खिलाड़ी टीम में खेलता है, 2 टीम का। रग्बी फुटबॉल दोस्तों आपका 2 टीम का खेल है,
15 खिलाड़ी दोनों साइड होता है, 15-15। एक टेबल टेनिस है जो कि 4 दोस्तों डबल्स में, 2 सिंगल्स में होता है, ठीक है। एक वाटर पोलो खेल है दोस्तों जो कि 2 टीम खेलता है, 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो सभी को दोस्तों आप डिस्कस एक बार माइंड में रखिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। आपको बता दें इसका जो PDF है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आपको जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर अमन प्रयास जी के GS भी डालिएगा तो 3800 आपका सब्सक्राइबर होगा टेलीग्राम पर, फॉलो उसी को आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था, विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछा गया था पूरे विश्व में। तो नॉर्मन लोग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन तो कल हमने 3 से 4 बार डिस्कस किया था दोनों शिफ्टों में। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय C सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने वाले वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए S सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, ठीक है। तो स्वामीनाथन दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहलाता है और पूरे विश्व स्तर पर नॉर्मन ब्लॉक कहलाता है। हरित क्रांति का जो आपका पूरे विश्व में आपका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मोरक्को से हुआ था। भारत में कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से हुआ था। और एक क्वेश्चन और विश्व क्रांति से मैंने हरित क्रांति से देखने को मिला था कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार किस खेती को मिला था? तो चावल आपका, चावल और गेहूं को हो जाएगा, ठीक है। चावल और गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो ये दोस्तों विदेश सचिव का जो पद होता है भारत सरकार के सचिव स्तर पर एक विदेश सेवाधिकारी के द्वारा आयोजित किया जाता है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। इसका राइट आंसर विनय मोहन क्वात्रा एक शास्त्रीय राजनयिक है जो कि वर्तमान में मई 2022 से भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला के उत्तराधिकारी हैं। 2 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपका यही पूछा गया था मई 2022 तक भारत के विदेश सचिव कौन है, ठीक है। तो विदेश मोहन क्वात्रा। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूरा बहुत डीप पूछा गया था, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा गया था, ठीक है। आपको मालूम होगा 1857 का क्रांति हुआ था जो कि बिल्कुल असफल हो गया था, उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए थे क्रांतिकारी और लोग। तो उसमें जो आपको बहादुर शाह जफर था मुगल सम्राट था, तो इसका जो पूरे नेतृत्व क्रांति का आपका बहादुर शाह जफर ही कर रहा था। लेकिन लास्ट में जब आपका ये क्रांति असफल हुआ तो दोस्तों सभी लोग पकड़ाते गए और सभी लोग को सजा मिलते गया। तो उसी क्रम में बहादुर शाह जफर और उनके बेटे भी पकड़ाए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से पकड़ाए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि जब 1857 में अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हुआ था तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बहादुर शाह जफर को पकड़ने शहर से बाहर निकले थे, ठीक है। शहर से बाहर निकले थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन पकड़ा था? तो कैप्टन विलियम हॉटसन, ठीक है। अब ये पूछा गया था कहाँ से पकड़ा गया था। तो आपको बता दें कि 20 सितंबर को अंग्रेजों की खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। तो हुमायूं का मकबरा से दोस्तों आपका बहादुर शाह जफर उनके बेटे दोनों पकड़ाए गए थे। तो हुमायूं का मकबरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला भी ऑप्शन में था। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़क पर मौजूद विद्रोही में से किसी ने फायर नहीं किया था। तो ये बात थी आपका उस समय की। तो आपका हुमायूं का मकबरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें पकड़ा कर दोस्तों कहाँ भेजा गया था? तो आपको मालूम होगा रंगून, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? म्यांमार में, ठीक है। उस समय राजधानी हुआ करता था। एक क्वेश्चन है पूछा गया था विच मिनिस्टर इनोग्रेटेड लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ये पूछा गया था। तो फिल्म बाजार द लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट वाज इनोग्रेटेड टुडे इन गोवा बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अनुराग ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द इंटीटिव ऑर्गेनाइज ऑन साइड लाइन्स फॉर 15th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया encourages creative and financial collaboration between the South Asian and international film communities, ठीक है। तो आपका अनुराग ठाकुर एक यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री जो कि साउथ में एशियन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें सही उत्तर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg होता है और इसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान भी जानिए, परमाणु द्रव्यमान आपका 24.305 U होता है, ठीक है। तो आपका 24 आपका आएगा ऑप्शन में, तो 24 पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था महासागर से एस टाइप का आकार किस महासागर का होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप जब विश्व मानचित्र को बारीकी से देखिएगा तो एस अक्षर का आकार बनने वाला जो महासागर है अंटार्कटिक महासागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके अलावा आर्कटिक महासागर, बेरेंट्स सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जल डमरू के मध्य से जुड़ा हुआ है और प्यूर्टो रिको गढ़ से जो लगभग 28,230 फीट गहरा है अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स को आपको लेके जाना है। इसके अलावा ये वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त महासागर भी है, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जैसा कि आपका एक जानकी का प्रवाची सब पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो प्रवाची है जानकी का है। तो आपका उसका राइट आंसर क्या था? सीता था, ठीक है।
तो इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछेंगे जो कि अभी तक तो मिल नहीं पाए, जैसे मिलेंगे उसको हम कमेंट सेक्शन में डालने का जरूर प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर में दोस्तों थोड़ा सा मेरे को डाउट है, लेकिन जतिन स्वामी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, जतिन स्वामी को दिया गया था। तो यही सब क्वेश्चन था दोस्तों। इसके अलावा हमारे द्वारा एक क्यूज भी कराया जाता है रात 9 बजे को, जो कि दोस्तों बहुत ही इफेक्टफुल है, जो कि आपके सभी ज़्यादातर प्रश्न 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आपका उसी से क्यूज से आ रहा है, तो कि रात 9 बजे होता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दिन के जो शिफ्टों पर आधारित जो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसी का क्यूज कराया जाता है। इसके अलावा इस क्यूज का दोस्तों जो मिनिमम प्राइस रखा गया मात्र 20 रुपये रखा गया, ताकि जेन्युइन लोग आ सकें। और 20 रुपये का जो पेमेंट करना है आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे से करना है। आपको सामने नंबर दिख रहा होगा। इसके अलावा इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसके बाद आपको ग्रुप में जो जोड़ दिया जाएगा, और जो वैलिडिटी है आपको 14 फरवरी जब तक एग्जाम होगा जब तक का है। और टेलीग्राम पर दोस्तों ये क्यूज आपको होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए वे अलग से व्यवस्था, मान लीजिए कि 9 बजे किन्हीं को टाइम नहीं है तो बाद में भी क्यूज दे सकते हैं, उनको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी चाहते हैं तो आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा जो PDF आपको है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।